Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are well. Today, we will discuss next one of the latest cue cards, namely, describe an invention. Which invention it is, how you use this invention, whether it's difficult to use it. Now, let's read my sample answer. Well, since technology is advancing at an alarming rate, humans are getting benefited by the various wonderful inventions being occurred from time to time. Since क्योंकि जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है इज़ एडवांसिंग है, ये क्या है, एडवांस हो रही है, ओके, एट एन अलार्मिंग रेट, या फिर आप बोल सकते हो अलार्मिंगली, या फिर आप बोल सकते हो एट अ फास्ट स्पीड, ओके, फास्ट पेस। सो फास्ट गति से, जो तेज़ गति से ये क्या एडवांस हो रही है, इसमें एडवांसमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी में। ह्यूमंस हैं आर गेटिंग बेनिफिट्स, या फिर आप बोल सकते हो गेटिंग बेनिफिटेड, इन्हें बेनिफिट्स हो रहे हैं ह्यूमंस को, लोगों को, बाय किनके द्वारा, वेरियस जो वंडरफुल इन्वेंशंस हैं बीइंग अकर्ड, जो अलग अलग जो वेरियस वंडरफुल इन्वेंशंस हैं उनके द्वारा ये ह्यूमंस को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो इन्वेंशंस बीइंग अकर्ड इट मीन्स के जो हो रही हैं, अकर्ड बोल सकते हो, या फिर टेकन प्लेस बोल सकते हो, या फिर आप हैपन बोल सकते हो, हो रही हैं इन्वेंशंस, ओके, बीइंग मीन्स हो रही हैं, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हो रही हैं डेवलपमेंट्स, जो इन्वेंशंस हो रही हैं वंडरफुल इन्वेंशंस, उसके कारण ह्यूमंस को जो है बेनिफिट्स हो रहे हैं। देयर आर काउंटलेस इन्वेंशंस टू चूज़ फ्रॉम, बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, काउंटलेस, या फिर आप बोल सकते हो इन्यूमरेबल, बहुत सारी उनमें से चूज़ करने के लिए, उनमें से एक चूज़ करने के लिए, बट आई टेक द क्रिएशन ऑफ, या फिर आई टेक द इन्वेंशन ऑफ टीवी एज एन एग्जाम्पल, बट मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, किसे लेती हूँ, टीवी को, ओके, इन्वेंशन ऑफ टीवी एज एन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। ऑल्दो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेंशंस, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो पहले वाली इन्वेंशंस हुई हैं, ओके, इन द पास्ट, सो उनमें से एक है। इट हैज़, चाहे भले ही ये ओल्डेस्ट इन्वेंशन है, it's one of the oldest inventions, it has impacted the lives of people significantly इसने क्या है, हमारी लाइव्स को, लोगों की लाइव्स ऑफ पीपल, ये उनको इम्पैक्ट किया इन अ सिग्निफिकेंट वे, या फिर सिग्निफिकेंटली आप बोल सकते हो। पीपल यूज़ इट, लोग इसे यूज़ करते हैं, इस इन्वेंशन का यूज़ करते हैं, पीपल यूज़ इट रेगुलरली, हर रोज़, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के लिए, एंड दस हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन्स एवरीडे लाइफ, और ऐसे ये ह्यूमन की हमारी एवरीडे लाइफ की ये एक क्या बन गई है, ये ह्यूमन की एवरीडे लाइफ का एक इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल, नेसेसिटी, इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। द फर्स्ट टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड इन 1927, जो फर्स्ट टेलीविज़न इन्वेंट हुआ था किसमें, in 1927, but I'm afraid to say that the name of its inventor slipped my mind, or completely slipped my mind, but मुझे खेद है ये कहते हुए, सॉरी फील करती हूँ कि इसके इन्वेंटर जिसने इसको इन्वेंट किया, ओके, सो उसका नेम मैं भूल गया हूँ। Slipped my mind, if something slips your mind or slipped your mind, it means you forgot it, आप इसे भूल गए हो। नेक्स्टली, इट्स यूज्ड बाय द मासेस, लोगों के द्वारा ये इस इन्वेंशन का यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, इन ऑर्डर टू इट मीन्स उद्देश्य से, किसके लिए, इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू न्यूज़ चैनल्स। सो नेक्स्टली, इट्स यूज्ड बाय द मासेस, या फिर आप बोल सकते हो इंडिविजुअल्स, या फिर पीपल, ओके, लोगों के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, इन्फॉर्मेशन गेट करने के उद्देश्य से, जो है फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, इट मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट, सो वर्ल्ड के ईच एंड एवरी पार्ट से इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए थ्रू किसके द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। मोरोवर इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट का एक एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया सोर्स है। There are plethora of channels telecasting hilarious shows, serials, movies and so on. बहुत सारे plethora of many, a lot of, बहुत सारे channels हैं टेलीकास्ट कर रहे हैं hilarious, it means extremely funny जो शो है, फनी शो है, कॉमेडिक आप बोल सकते हो, जहाँ फिर कॉमेडी शोज़, ओके, सीरियल्स, मूवीज़ एंड सो ऑन वहाँ पे चलती हैं, ओके, चैनल्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज़ एजुकेशनल वैल्यू, इसकी एजुकेशनल वैल्यू, किड्स कैन वॉच, जो किड्स हैं, ओके, वो क्या वॉच कर सकते हैं, मैथ्स, साइंस एंड लिटरेसी शोज़,
टू इन्हांस देयर एकेडमिक नॉलेज। सो जो किड्स हैं वो वॉच कर सकते हैं शोज़, जो वॉच कर सकते हैं क्या कौन कौन से मैथ्स, साइंस एंड लिटरेसी किसके लिए, इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए अपनी एकेडमिक नॉलेज को। इन एंशियंट टाइम्स, या फिर आप बोल सकते हैं इन द पास्ट, देयर वर अ फ्यू टीवी चैनल्स, बहुत ही कम जो टीवी चैनल्स होते थे। हाउएवर बट प्रेजेंटली, अब के दिनों में, नाउ डेज, ओके, प्रेजेंटली, अब के इन प्रेजेंट टाइम, इस टाइम में देयर इज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ चैनल्स एग्जिस्ट ऑन टीवी। टीवी पे बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो एक एंडलेस लिस्ट है, एंडलेस लिस्ट है जिसका कोई एंड नहीं है। बहुत सारे, इट मीन्स बहुत सारे जो चैनल्स हैं एग्जिस्ट ऑन टीवी। एडिशनली, इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वंडरफुल फीचर्स, बहुत सारे वंडरफुल जो बहुत बढ़िया, ओके, वंडरफुल रिमार्केबल आप बोल सकते हो, जब फ्रॉम मार्वलस फीचर्स जो हैं आर इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस हुई हैं फॉर व्यूअर्स, लोगों के लिए जो देखते हैं टीवी उनके लिए, ओके, ऐड हुई हैं न्यू फीचर्स। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट्स नॉट अ चैलेंजिंग टास्क टू यूज़ दिस इन्वेंशन। सो ये एक, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एक चैलेंजिंग टास्क नहीं है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये हार्ड टास्क, जब हार्ड बोल सकते हो, हार्ड टास्क नहीं है इस इन्वेंशन को यूज़ करना। बट हैविंग सेड दैट, या फिर आप बोल सकते हो हाउएवर, या फिर बट हैविंग सेड दैट, नाउअडेज, अब के दिनों में, दीज डेज, देयर आर स्मार्ट टीवीज इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, ज़्यादातर घरों में स्मार्ट टीवीज़ हैं। So sometimes people, especially elderly, have a hard time learning the ins and outs of a smart TV. So ज़्यादातर इसलिए, ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, people स्पेशली जो खासकर elderly बूढ़े लोग हैं, उनको ये हार्ड लगता है। हैव अ हार्ड टाइम, इट मीन्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उन्हें ये डिफ़िकल्ट लगता है। हैव अ हार्ड टाइम, इट मीन्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट, फाइंड इट हार्ड, उन्हें हार्ड लगता है क्या करना, लर्न करना, ओके। द इन्स एंड आउट्स ऑफ अ स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी के बारे में एवरीथिंग, जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, कैसे कोई चीज़ काम करती है, कैसे कोई चीज़ को करना है, ओके। सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, उसको सीखना, ओके, एवरीथिंग उसके बारे में, स्मार्ट टीवी के बारे में, ओके, सीखना, जो हर इन्स एंड आउट्स जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उन्हें लर्न करना, उनके लिए ये उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है, हार्ड लगता है। वंस दे लर्न विद द हेल्प ऑफ देयर चिल्ड्रन, एक बार अगर वो अपने जो विद द हेल्प ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हेल्प से अगर वो सीख लेते हैं, दे फाइंड इट अ पीस ऑफ केक फॉर देम टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। सो ये दे फाइंड इट अ पीस ऑफ केक, इट मीन्स के वेरी ईजी टास्क। सो उन्हें ये उनके लिए ईजी टास्क बन जाता है, वेरी ईजी टास्क बन जाता है उनके लिए टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, ओके। जैसे भी आप सीधा बोल सकते हो, दे फाइंड इट वेरी ईजी, ओके। तो उन्हें क्या, वेरी इजी, उन्हें ये लगता है, एक बार सीखने के बाद उन्हें वेरी इजी लगने लग जाता है, उनके लिए हो जाता है, बहुत इजी टास्क हो जाता है टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, या फिर इन्वेंशन, इस टेक्नोलॉजी के, इस इन्वेंशन को यूज़ करना, ओके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।